जलियांवाला बाग में निहत्ते 6 महीने 11 महीने के बच्चों के ऊपर, उनको निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चला के उनको बर्बाद करा, मारा। और वो सबसे बढ़िया था, वो जो लास्ट में जो एक हमारा सिख भाई जो बच्चा लास्ट में जो बचा था, उसने गुहार लगाई और जो नायर था उसने हकला। जनरल डायर जो ऐसा करा था, जनरल डायर हकला, उसके लिए हकलाहट निकाल के उसकी औकात बता के जलियांवाला बाग मूवी, ये पिक्चर जलियांवाला बाग में, मगर केसरी 2 देखने आप लोग भी जाइए। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की क्रूरता देख के गुस्सा आया, खून खोला भाई साहब, खून खोल गया। मेरा तो मन कर रहा था मैं सीट फाड़ दूं, मगर चक्कर ये इन्होंने मना कर दिया कि 20,000 रुपए की हमारी सीट है, अगर आप फाड़ोगे तो रिपेयर करानी पड़ेगी, या तो मैं पर्दा फाड़ देता। मगर अक्षय पाजी का जो रोल था वो उन्होंने शुरू में तो थोड़ा सा वो गद्दारी वाला काम कर रहे थे उस पिक्चर में, मगर बाद में नायर ने दिखा दिया। मगर इतिहास में पंजाब में उनका नाम दर्ज है कि नायर जी ने जो जलियांवाला बाग के लिए केस लड़ा है वो बखूबी निभाया है। और हमारे सिख भाई और पंजाब का अमृतसर उनको सैल्यूट करता है, मैं भी सैल्यूट करता हूँ। और धर्म और देश के लिए ऐसी मूवी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर को बनानी चाहिए। आर माधवन जी ने भी पहले गलती करी और बाद में वो गलती सुधार दी। मगर एक्टिंग की बात करें अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार वकील के रोल में नजर आए, क्या कहें? बिल्कुल जॉली एलएलबी देखी थी इससे पहले, जॉली एलएलबी वाला ही इनका रूप था। मगर जलियांवाला बाग में ये जो मूवी थी, इसमें एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा तो नहीं हो सकता था, मगर सच्चाई दिखा दी कि किस तरीके से किरदार होना था। तो इस मूवी में अगर आपको कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन देखना है तो मैं आपको बता दूं, ये सीरियस इतिहास दिखाया जा रहा है कि इतिहास पिक्चर में ये दिखाया कि कैसा है, रियल स्टोरी है। और जो वो दरिंदा जनरल डायर था उसको उसकी औकात दिखा दी इस पिक्चर में। और मेरे हिसाब से जब उनका बक्कल उतारा था लंदन में, जिन्होंने भी वो बढ़िया उतारा था। जनरल डायर जो है वो मुर्दाबाद था, जनरल डायर मुर्दाबाद है और जनरल डायर मुर्दाबाद रहेगा। क्या लग रहा है अक्षय कुमार की वापसी हो पाएगी इस पिक्चर से? अक्षय कुमार बूढ़ा भले हो गया मगर दिखता नहीं है वो। मैं आपको बता दूं, तमाम हीरो है जिनकी झुर्रियां मुर्रियां दिखती है, वो ना फिजिकल फिट है, मतलब वो जूडो कराटे करता है, मार्शल आर्ट जानता है, स्मार्ट लगता है। और ट्विंकल भाभी उनको रोज जो है बादाम वाला दूध पिला के घर से भेजती है। उनके चेहरे पे जो निखार है, उनका फेशियल भी बढ़िया करती है। और ट्विंकल भाभी ने अक्षय कुमार को तरोताजा और जवान रखा है। मुझे लगता है अक्षय कुमार अगले 20 सालों तक, 2 दशक तक बॉलीवुड में कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो बादाम शेक पी रहा है ट्विंकल भाभी के हाथ का। कितना नंबर 10 में से? मैं 10 में से 12 दूंगा और आप लोगों को भी कहूँगा हाँ, क्योंकि ये स्टोरी है, इस स्टोरी में सच्चाई दिखाई है, तो सच्चाई थी, हमारा इतिहास दिखाया है। और ये पिक्चर सीरियस है। ये पिक्चर इमरान हाशमी को भी देख लीजिए जो चुम्बन स्वामी है। ये पिक्चर अश्लील, ये जो सबसे पहले तो ये उसको दिखाओ, आप क्या नाम है वो लड़की जो उर्फी जावेद, कि तुम पूरे दिन कपड़े लत्ते दिखाते हो, थोड़ा हमारा इतिहास देखो। और पंजाब के जितने भी गायक हैं, जितने भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है पंजाब के, उनको ये मूवी देखनी चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और पंजाब का जितना भी यूथ है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और वर्ल्ड वाइड इस पिक्चर को देखें। आप लोग चिली पटेटो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हो, अय्याशी करते हो, सैटरडे नाइट, संडे नाइट घूमते हो, फिर कहते हो लीव मी अलोन, ब्रेकअप, पैकअप। इससे बढ़िया है ऐसी पिक्चरों में भी टाइम निकालो जिससे हमारा इतिहास पता लगे। कौन सा सीन था जिसे देख के रोंगटे खड़े हो गए? सबसे बड़ी बात ये थी, माँ अपने बेटे को चिल्ला रही है, बेटा अपनी बहन को पुकार रहा और बाप बेचारा जेल में पड़ा। ये कूर अंग्रेज जो थे ना, साले मेरे सामने तो कोई अंग्रेज भी आ गया दरियागंज में तो मैं पेल दूंगा। फिर तुम कह दो कि मोदी जी बोल रहे हैं अंग्रेजों को क्यों पेल रहे हो? ये उन्हीं के बच्चे हैं, ये तो घूम रहे अंग्रेज। और एक कांग्रेस, अगर कांग्रेस होती तो जलियांवाला बाग, 72 हूर, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, इन मूवियों को टेबल बस्ते में डाल के कोर्ट में धक्के खा रही होती। सच्चाई दिखाओ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सच्चाई दिखाना कौन सा गुना है? पिक्चर अगर आपको लग रहा है एक भी फेक सीन है, कोर्ट में केस करो। तो जलियांवाला बाग की स्टोरी दिखाई है। और इसके बाद मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि मैं जलियांवाला बाग में भी एक इंटरव्यू दूंगा। पहले भी हमें पता था सारा कि क्या हुआ है, मगर वहाँ का आपको स्टोरी देखनी चाहिए। और जलियांवाला बाग में भी मैं जाके वो दीवारें दिखाऊंगा जो दीवारें वहाँ की चीख चीख के कह रही है कि यहाँ निर्दोष, निहत्ते, मजबूर लोगों को मारा गया है,
जनरल डायर द्वारा जो कोई वार्निंग नहीं दी, और जनरल डायर जो इसमें था हकला, जो हकला रहा था, और जिसने शिमला का बदला बचपने का लिया, उसका बदला जिस दिन योगी आदित्यनाथ जैसा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इन हकलों का बदला जनरल डायर जैसे लोगों का बदला योगी आदित्यनाथ ले लेगा। अनन्या पांडे की एक्टिंग की बात, ठीक है, नई है, अच्छी है, मगर बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। उनका वकील वाला जोश भी वो नहीं दिख रहा था जो दिखना चाहिए, मगर धीरे धीरे वो एक्टिंग अच्छी करेगी। मगर रोल आर माधवन मेरा फेवरेट है, उन्होंने भी बढ़िया रोल करा है। उन्होंने भी एक सनकी वकील वाला रोल दिखाया, मतलब दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर दारू पीते पीते वो कोर्ट में आए, उन्होंने दिखाया, अच्छा रोल करा। मगर अक्षय पाजी ने भी बढ़िया कर दिया, देशभक्त आदमी है। पहले बेबी आई और भी तमाम मूवी आई इनकी, स्काई फोर्स आई, तो इनकी पिक्चरें हमेशा सैनिक, वो तो 1990 में बनाई थी सैनिक, तो इनकी पिक्चरें हम देखते हैं और देखते रहेंगे। मगर मेरी आंखें तरस गई है हीरो को, बहुत दिन हो गए, पूछो कौन? एक बार ये बॉलीवुड वालों, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक बार सुन लो, मेरी आंखें तरस गई है। एक देशभक्ति की पिक्चर एक एक्टर के साथ बनाओ, पूछो कौन? एक बार और पूछो कौन? एक बार और पूछो कौन? इमरान हाशमी। तो चुम्बन स्वामी को एक बार कोई देशभक्ति वाली पिक्चर में लेकर आओ, पूछो क्यों? वो रात दिन वो अब अश्लीलता परोसनी बंद कर दी है। जैसा देश वैसा भेष। सरकार बदलने से बॉलीवुड भी बदल गई है, और बॉलीवुड में अब देशभक्ति की पिक्चर आ रही है, ना कि चुम्बन वाली पिक्चरें आ रही है। आप देखते हो? कौन देखता है ना, कहाँ देखता है? 2012 से पहले तो आप ही लोग देखते थे या लोग अफगानिस्तान से आके देखते थे? इसलिए बोल रहा हूँ, 14 के बाद अच्छी पिक्चरें आ रही है और हम लोग देखेंगे। पहले पिक्चरें नहीं बनती थी, पहले चुम्बन वाली बनती थी, पहले अश्लील बनती थी, पहले बिस्तर वाली पिक्चर बनती थी, अब मट्टी वाली बन रही है। पहले कपड़े उतरते थे, अब कपड़े पहनाए जा रहे हैं। पहले देश की आन बान शान दिखाई नहीं जाती थी, अब देश की आन बान शान दिखाई जा रही है। गाना जो बढ़िया लगा पिक्चर में, गाना तो वही बढ़िया था, वो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुण भर के मैं खिल जावा इतनी सी बस दिल की। प्रतीक भाई जो है ना, जो गायक है भाई साहब, उसको अंतरात्मा से सरस्वती माता विराजमान है, उसकी आवाज में दर्द है। चाहे तो वो अश्लील गाने गा ले, मगर वो देशभक्ति के गाने गाता है। और एक वो गाना है, ओ शेरा उठ जरा, जो शेरा वाला गाना है, सुपर हिट सॉन्ग है। सबसे बेस्ट सीन पिक्चर का, सबसे बेस्ट सीन ये था जिस समय उन्होंने जज को, मतलब ए भैया जज साहब, इंडिया वाले जज को नहीं बोल रहे हैं, बुरा मत, आप लोग को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। उस टाइम जो जज था 1947 से पहले का, जब उस जज को उसने तमाम गालियां दी, टपाटप गालियां दी कि मेरे को उठा लो, जेल कर दो, बेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वहां कसम वो सीन बढ़िया था। अंदर खाते से ऐसा है, उन्होंने दिखा दिया कि देश में लॉ एंड ऑर्डर, देश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। मगर अंग्रेजों के टाइम पे तो बहुत बुरी थी, अब तो फिर भी पहले से बेटर है, और उत्तर प्रदेश में तो मच बेटर है। इसको टैक्स फ्री कर दो, इसको टैक्स फ्री कर दो, इसका फायदा बताऊं। जैसे क्या है, लोगों को देखनी है, सस्ती मंदी देखनी पड़ेगी, अपना लोग देख लेंगे। और ये जो लोग, उन लोगों को बोल रहा हूँ जो, बुरा मत मानना, सबको नहीं बोल रहा, जो अय्यासी करते हैं ना, अपने बच्चों को अच्छी सीख दो और अच्छी स्टोरी और अच्छी चीजें दिखाओ, अन्यथा तुम्हारे बच्चे भी इमरान हाशमी की तरह पैदा होंगे। क्या लग रहा है कितना कमा पाएगी? 300-400 करोड़ रुपए। भाई देखो, मैं बोल दूं, एक बात बताओ, 1000 करोड़, फिर आप लोग कहोगे दीपक जी वो 1000 करोड़ तक नहीं पहुंची, 400 करोड़ तक तो चली जाएगी अगर पब्लिक देखने गई तो। मगर मैं पहले बता दूं, बच्चों को इतिहास दिखाओ, पिक्चर अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, और देख के आपको लगेगा कि हाँ, पंजाब की धरती में वीर योद्धा, पंजाब की धरती में वीर योद्धा जन्म लेते हैं, मगर उन्होंने जुल्म भी सहन किए हैं। जो जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की जो मौत हुई, उसमें